अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक टॉक्स में। उम्मीद करता हूं असूल खराफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हाथ में भी होंगे। दोस्तों, बहुत दिन हो गए, कुछ दोस्त अहबाब सवाल कर रहे थे कि जनाब आपने माइनो प्लस के बारे में नहीं बताया, उसको कोई रिव्यू नहीं दिया, उसका फीडबैक नहीं दिया, उसके रिजल्ट कैसे रहे। दोस्तों, आज अपनी इस फील्ड में मौजूद हूँ जहाँ पे मैंने 3 से 4 तरीके से गंदम काश्त करवाई है। आप जो मेरे दाएं हाथ पे गंदम देख रहे हैं, ये है अकबर और अनाज का कम्बिनेशन है। ये घर में मैं खाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो इसको मैंने माइनो प्लस के ऊपर रखा है। जबकि दूसरी जो साइड पे आप गंदम देख रहे हैं, ये वाली गंदम जो है ये रखी हमने पुराए फोक्त के लिए, जो बतौर यानी कि गंदम बेचने के लिए काश्त की थी। इसके अंदर हमने बीओपी, नाइट्रोफास और दूसरी जो हमारी यूरिया वगैरह खाद होती है उसका इस्तेमाल किया है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले माइनो प्लस के ऊपर कि माइनो प्लस के रिजल्ट कैसे रहे। तो जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमने इस्तेमाल किया है बवक्त बिजाई, हमने इसमें 2 बोरी बीओपी इस्तेमाल की थी। जबकि और साथ में इसके अंदर हमने पहले पानी के ऊपर जो दिया था उसको माइनो प्लस दिया था। 1 एन माइनो प्लस फी एकड़ इस्तेमाल किया है। ये 2 एकड़ का प्लॉट इसी के ऊपर हमने काश्त किया हुआ है। अगर मैं इसको अपनी रिव्यू से बताऊँ, इस वक्त माशाल्लाह गंदम सिटा निकाल रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेज ट्रिलिंग को मुकम्मल कर चुकी है और अभी मेच्योरिटी की तरफ आ रही है। इसकी ग्रीनिश लश ग्रीन बता रही है कि इसको जो है माइनो प्लस के साथ रिजल्ट्स के बहुत अच्छे मिले। लेकिन मैं यहाँ बता चलूँ कि जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर कि इसको यूरिया भी कम चाहिए होगा, फास्फोरस भी कम चाहिए होगा। लेकिन अगर आप सच जाने तो इसके लिए हमें यूरिया की मुकम्मल डोज देनी पड़ी है। तकरीबन हमें 2 बोरी फी एकड़ यूरिया इस्तेमाल करनी है की है हमने। और इसके साथ हमने जिसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इसके अंदर हमने वक्त 2 बोरी अपना बीओपी और 1 एन फास्फोरिक एसिड 15% वाला हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। बीच में हमने कुछ मिकदार के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल किया है, तो रिजल्ट की आउटस्टैंडिंग मिले। अब तक फसल हमारी लश ग्रीन खड़ी है। जबकि इंशाल्लाह इस जुमेरात को उसको दोबारा हमने पानी लगाना है और उसके बाद हम इसको फाइनल मरहले की तरफ ले जाएंगे। हमने इसको 1 एन फास्फोरिक एसिड का भी दिया है, इसके साथ के अंदर हमने फी एकड़ अमाइनो प्लस भी इसमें फ्लड करवाया है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर हमने 45 दिन की फसल के ऊपर जो हमने इसमें इस्तेमाल किया था वो किया था। अगर हमसे पूछें तो इसके ऊपर 45 दिन के बाद हमने स्प्रे करवाया था एक पोटाश का। ये भी दाइन प्रोडक्ट से मिलने वाला प्रोडक्ट था, उसके रिजल्ट भी खैर बहुत अच्छे लगे मुझे। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि अब इसके ऊपर अगला स्प्रे, क्योंकि अभी तकरीबन सिटा निकालने वाली है और कुछ 5 से 10% सिटा निकाल चुकी है और बकाया भी सिटा निकाल रही है, तो उसके अंदर हमने दोबारा उसका स्प्रे में लेकर आ गया हूँ। आज इंशाल्लाह स्प्रे करवा देंगे इसके ऊपर एक और पोटाश का, और इसकी आज स्प्रे वगैरह मुकम्मल हो जाएंगी। अभी तक इसमें कोई फंगस का अटैक नहीं आया। और अगर मुझसे पूछें तो अगर ऑल ओवर इस्तेमाल करें तो उसके साथ आप अमाइनो प्लस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमाइनो प्लस जो है आप सेपरेट यानी कि इजाफी एक खाद के तौर पर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। अपना बीओपी अपना अगर आप जो फास्फोरस खादें वगैरह उसको मुकम्मल दें। पोटाश का इसमें इस्तेमाल हमने नहीं करवाया, क्योंकि पोटाश का स्प्रे करवाने से इसकी पोटाश की कमी भी दूर हो गई और साथ में इसमें अमाइनो प्लस में ऑलरेडी पोटाश मौजूद थी। तो दोस्तों ये हो गया आपकी माइनो प्लस के बारे में। अभी साथ जो मेरे साथ आप गंदम देख रहे हैं, ये वाली जो गंदम है ये हमने टोटल काश्त की हुई है बीओपी और नाइट्रोफास के ऊपर। यानी कि इसके अंदर कुछ मिकदार में नाइट्रोफास भी इस्तेमाल किया ताकि हम दोनों में मुवाजना कर सकें। अगर आप मुझसे पूछें माइनो प्लस के बारे में, तो इसके मैं जो चीज़ क्वालिटी अच्छी देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो इसका फ्लैग लीफ है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी चौड़ा और बहुत अच्छा पत्ता तैयार हुआ है। इधर जो वैरायटी हमने अरूज काश्त की है ये भी सिट्टे के ऊपर नहीं है, लेकिन गोप की हाथ में आ चुकी है। इसके ऊपर भी अभी जो है काम हो रहा है और माशाल्लाह ये वैरायटी मुझे बहुत अच्छी रहेगी। तो इसमें बता दूं मैं कि हमने इसके अंदर जब गंदम हमारी 55 से 60 दिन पहुंची तो हमने इसमें बकरियां भी चरवाई थी, बकरियों को भी चरवाया। उससे एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि ट्रिलिंग अच्छी करती है। लेकिन याद रखें ये अमल सिर्फ नाड़ मुकम्मल होने से पहले नाली बनने से पहले ये आपने अमल करवाना होता है। जिस वक्त नाली बनने का अमल शुरू हो जाए तो उसको रोक देना चाहिए। ये 45 से या 55 दिन की फसल के ऊपर करवाएं, 4 से 5 दिन में मुकम्मल बकरी चरवा दें। बीच वीडियो में इसीलिए नहीं बनवाया था कि जब बकरियां चरा दी गई थी तो ये बड़ा देखने में एक गंजा सा प्लाट लग रहा था, तो देखने की बड़ी बैड लुक लगती है देखने में कि लोग कहेंगे कि किस तरह का रिव्यू है एक चीज़ के बारे में, वो यानी कि एक ऑनेस्ट रिव्यू नहीं हो पाता। तो जैसा कि मैंने दोबारा रिपीट कर दूं कि माइनो प्लस को आप एज अ एक्स्ट्रा सोर्स यूज़ करें, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका और बहुत इकोनॉमिकल रेट के अंदर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको साथ आप इसके अंदर यूरिया ऐड करते हैं, इसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर फास्फोरस की खादों को इस्तेमाल करेंगे तो ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देता है। आप फसल आपके सामने खड़ी है, लश ग्रीन खड़ी है, अब तक इसके अंदर आप देख लें कि कोई ऐसा आसार नहीं है और आपको दोबारा पानी लगने वाला है, यानी तो लश ग्रीन खड़ी हुई है। इस साइड के ऊपर जो है इसको रिसेंटली पानी लगाया है, इसमें मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यूरिया, नाइट्रोफास और बीओपी पे चल रही है। गंदम ये भी अच्छी खड़ी है, लेकिन इसमें कुछ कुछ पत्तों का रंग पीला होना शुरू हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये अमाइनो प्लस के बगैर वाली फसल है। इस तरह से हम आगे भी हम जो प्लाट काश्त किए हैं वो टोटली बीओपी पर फास्फोरिक एसिड के ऊपर है। लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके चेक किया है कि रिजल्ट कैसे आते हैं अगर हम नाइट्रोफास का इस्तेमाल करवाते हैं, कहीं फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करवाते हैं, तो हर प्लाट को मुख्तलिफ तरीके से काश्त किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने का मकसद इतना ही था कि अगर आप अमाइनो प्लस लेंगे तो अमाइनो प्लस एक्स्ट्रा सोर्स के तौर पर लें, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। लेकिन ये मेन सोर्स पे यानी कि प्राइमरी फर्टिलाइजर के तौर पे काम नहीं करता है। अगर आप सोचें कि हम इसके अंदर एमएपी वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तब ये बहुत अच्छा रहेगा, तो नहीं। इसकी जो है कंपनी भी रिकमेंड करती है कि वक्त बजाय एमएपी इस्तेमाल करवाएं, मोनोअमोनियम फास्फेट इस्तेमाल करवाएं और
आप अमाइनो प्लस इस्तेमाल करवाएं, पैदावार बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी चीज़ है। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह इसको हम इसको फाइनलाइज़ करना है। इसको 2 किलो जो है या 2 लीटर अमाइनो प्लस के साथ और बोटाश के पैकेट मिला के उसको स्प्रे करा के हम फाइनल कर देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी क्रॉप दफ़ा बम्पर ही मिलेगी, अच्छी क्रॉप तो आएगी। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ आपको कि अब तक इसको हम 3 पानी लगा चुके हैं, उसको हमने हर पानी पर 1 कैन अमाइनो प्लस दिया है। तो अब इसको हम जो चौथा पानी लगाएंगे उसके अंदर भी हम इसको 1 कैन अमाइनो प्लस देंगे और उसके जो पीछे बोटाश की एक फाइनल स्प्रे रहती है उसको करके इसको हम अपनी फर्टिलाइज़र क्लोज़ कर देंगे। दोस्तों मैं अपनी बात को दोबारा मुकम्मल कर लूँ कि जब आपने अमाइनो प्लस का अगर हमसे पूछें मुकम्मल फीडबैक, तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको एज ए एक्स्ट्रा सोर्स यूज़ करें, अपना सेकेंडरी फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ करें। प्राइमरी के अंदर जो आपकी अपना है अपना फास्फोरस खादें हैं और नाइट्रोजन खादें हैं, उनका मुकम्मल इस्तेमाल करें और उसके साथ इसको इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी क्रॉप आती है। आपको इसके साथ ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा पोटाश इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा ये एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको प्राइमरी फर्टिलाइज़र के तौर पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र लेकिन सेकेंडरी फर्टिलाइज़र के तौर पे इसको लाज़मी इस्तेमाल करें। इससे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो इससे आपकी गंदम का जो जायका है वो भी बेहतर होगा और सबसे बढ़कर ये कि आपकी पैदावार में कितनी इजाफा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।